नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू इजी लर्निंग इंडिया। इजी लर्निंग इंडिया में आपका स्वागत है। आज की वीडियो का टॉपिक है व्हाट टू डू आफ्टर बीए। बीए के बाद क्या करें। ये बहुत सारे बच्चों के मन में ये क्वेश्चन आता है कि बीए के बाद क्या करें। बीए की फुल होती है बैचलर ऑफ आर्ट्स। देखिए, बैचलर ऑफ आर्ट्स बहुत सारी स्ट्रीम्स में होती है। ऑलरेडी हम इस पे एक वीडियो बना चुके हैं। चाहे आप बीए ज्योग्राफी करें, बीए पास करें, बीए हिस्ट्री, बीए पॉलिटिकल साइंस एंड एटसेट्रा, बहुत सारी फील्ड्स में होता है बीए। तो उसके बाद क्या किया जाए। बीए के करने के बाद बच्चों के मन में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, बिकॉज दिक्कत ये है कि बीए करने के बाद डायरेक्ट आपको जॉब जो है बहुत कम मिलती है, बिकॉज बीए जो है वो कोई स्पेशलाइजेशन फील्ड नहीं है। जैसे एमबीबीएस करने के बाद आप डॉक्टर बनते हैं, बी आर्क करने के बाद आप आर्किटेक्ट बनते हैं, बी टेक करने के बाद इंजीनियर बनते हैं, बी डिजाइन करने के बाद फैशन डिजाइन करते हैं आप। ऐसे ही बीए जो है वो इतना स्किलफुल कोर्स नहीं है, तो उसे करने के बाद आप क्या करें। तो मैं आज उन सभी करियर ऑप्शंस के बारे में आपको बताऊंगा कि आपको बीए करने के बाद आप क्या कर सकते हैं। बहुत सारे इसमें यूनिक करियर ऑप्शंस भी होंगे और बहुत सारे इसमें जो है वो कॉमन कोर्सेज भी होंगे। देखिए, सबसे पहले जो करियर ऑप्शन है वो है एमए, मास्टर इन आर्ट्स। बीए करने के बाद एमए कीजिए। एमए करने के बाद पीएचडी या डॉक्टरेट, किसी भी फील्ड में आप या किसी भी टॉपिक के ऊपर आप डॉक्टरेट कीजिए, एक बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है। या आप बीए करने के बाद जो है वो एमए कीजिए। एमए आप किसी भी डिफरेंट फील्ड में कर सकते हैं। आप ज्योग्राफी में कर सकते हैं, आप हिस्ट्री में कर सकते हैं, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, सोशल साइंस, सोशियोलॉजी एक्सेट्रा। तो बहुत सारी फील्ड्स में आप एमए कर सकते हैं। तो आप अपना मास्टर्स या हम पोस्ट ग्रेजुएट कहते हैं, आप वो कीजिए। सेकंड जो करियर ऑप्शन है वो आपके पास है कि आप एमबीए कीजिए, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ऐसे बहुत सारे बच्चे जो बीए करने के बाद एमए करते हैं, और एमबीए भी बहुत अलग अलग फील्ड्स में होती हैं, फाइनेंस, एचआर, सेल्स, मार्केटिंग एक्सेट्रा। तो आप किसी भी फील्ड में एमबीए कर सकते हैं जिस फील्ड में आप जाना चाहते हैं। बीए करने के बाद आप मास्टर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन कीजिए। जर्नलिज्म की फील्ड में बहुत सारे बच्चे जाते हैं, बिकॉज बीए जो होता है वो एक तरीके से समाज से, सोशल जो है या सोशल वर्क, बिकॉज बीए जो है वो ह्यूमंस से काफी रिलेटेड है। तो जर्नलिज्म भी जो है वो ह्यूमंस की प्रॉब्लम सॉल्व करता है। किसी को दिक्कत आती है सरकार तक पहुंचाना, अथॉरिटीज तक पहुंचाना। तो जर्नलिज्म आजकल इतना स्कोप नहीं है, बिकॉज ज्यादातर चैनल्स बिक चुके हैं। लेकिन तब भी आपको प्रोफेशनली अगर किसी भी मीडिया हाउस के अंदर काम करना है तो आप मास कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो मास्टर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन आपके लिए थर्ड ऑप्शन है। फोर्थ है मास्टर ऑफ फाइन आर्ट्स। अगर आपका माइंडसेट क्रिएटिविटी में है तो आप मास्टर ऑफ फाइन आर्ट्स भी कर सकते हैं। ये भी एक बहुत अच्छा कोर्स है। और फाइन आर्ट्स जो है वो आजकल, क्योंकि ग्राफिक्स, फाइन आर्ट्स और आर्ट से रिलेटेड और आर्टिस्टिक चीजें जो है बहुत चलन में है, बिकॉज विजुअलाइजेशन का जमाना है आजकल, वीडियोस का जमाना है। तो आप जो है वो ये कोर्स भी कर सकते हैं, मास्टर इन फाइन आर्ट्स। देन एलएलबी, आप एलएलबी कर सकते हैं। देखिए, एक तो होता है एलएलबी 5 साल का जो 12वीं के बाद होता है, एक एलएलबी होता है 3 साल का जो ग्रेजुएशन के बाद होता है। तो बीए करने के बाद बहुत सारे बच्चे एलएलबी करते हैं और लॉयर बनते हैं। आप बीएड कर सकते हैं। बीएड इज बैचलर ऑफ एजुकेशन। बीए करने के बाद बच्चे बीएड करते हैं और उसके बाद टीचिंग के डिफरेंट एग्जाम्स देते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट टीचर हो चाहे वो प्राइवेट टीचर हो। तो आप बीएड कर सकते हैं बीए करने के बाद। और बीएड की तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आप ग्रेजुएट होने चाहिए किसी ना किसी स्ट्रीम के अंदर। देन आप ग्राफिक डिजाइनर के कोर्स कर सकते हैं। ग्राफिक डिजाइनर कोर्स आजकल बहुत चलन में है और बहुत बूमिंग एक फील्ड है ग्राफिक डिजाइनिंग। बिकॉज ये इसलिए एक बूमिंग फील्ड है बिकॉज आज के दिन हर चीज मोशन ग्राफिक्स या स्टिल ग्राफिक्स में आ गए। अब सोशल मीडिया का जमाना है, इंटरनेट का जमाना है, 4G का जमाना है। सो अब जो है हर चीज को आप वीडियोस के थ्रू, ब्लॉग्स के थ्रू, इमेजेस के थ्रू लोगों तक वो मैसेज पहुंचाना चाहते हैं। तो ग्राफिक डिजाइनिंग आजकल बहुत ज्यादा चलन में है और बहुत ज्यादा बूमिंग फील्ड है ग्राफिक डिजाइनिंग। विजुअल आर्ट कोर्स, विजुअल आर्ट कोर्सेज कर सकते हैं। ये एक तरीके से आप ड्रामेटिक, जैसे कि आप FDDI, NSD, इनके अंदर आप जा सकते हैं। ये एक तरीके से एक्टिंग से रिलेटेड, ड्रामा, थिएटर से रिलेटेड कोर्सेज हैं। तो आप यही परस्यू कर सकते हैं। आजकल बहुत सारी वेब सीरीज आ रही हैं, मूवीज आ रही हैं, यूट्यूब चैनल्स हैं जो बहुत बड़े बड़े यूट्यूब चैनल्स हैं। सो एडवर्टीजमेंट्स, एड्स, आजकल हर किसी को एड्स बनवानी है, हर किसी को प्रमोट करना है। तो आप जो है वो एक अच्छे एक्टर भी बन सकते हैं। और हर टाइप के एक्टर जो है वो डिमांड में है, चाहे वो स्मॉल हो, चाहे बिग हो, चाहे सेलिब्रिटी हो एक्सेट्रा। फॉरेन लैंग्वेज सर्टिफिकेशन, आप फॉरेन लैंग्वेज सर्टिफिकेशन कर सकते हैं बीए के बाद। बहुत सारी लैंग्वेजेस बूमिंग में है, जैसे जर्मन, फ्रेंच, स्पेनिश, जापानीज, मैंड्रीन, रशियन। ये सारी जो लैंग्वेजेस हैं ये आज एक बूमिंग लैंग्वेजेस हैं। यहाँ पर बहुत सारी करियर अपॉर्चुनिटीज इन देशों के अंदर। तो आप लैंग्वेज
कोर्स करके इन देशों में नौकरी कर सकते हैं। इवेंट मैनेजमेंट के कोर्सेज कर सकते हो आप। इवेंट मैनेजमेंट के कोर्स बहुत अच्छे हैं, बिकॉज अब जो है कोविड के बाद ऑनलाइन और ऑफलाइन बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, तो आप ऑनलाइन इवेंट करने का भी एक तरीका होता है। आप लाइटिंग प्रोवाइड करते हो लोगों को, एक अच्छा इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं जो ऑनलाइन इवेंट्स होते हैं। ऐसे ही बहुत सारे ऑफलाइन इवेंट्स भी आज के दिन बूम पे हैं। कोविड के बाद थोड़े कम जरूर हुए हैं, लेकिन आप लाइफ फिर दोबारा नॉर्मल आ रही है, तो इवेंट मैनेजमेंट के कोर्सेज भी बहुत अच्छे कोर्सेज हैं। फिर आप पीजी डिप्लोमा कोर्सेज कर सकते हैं। पीजी डिप्लोमा कोर्सेज देखिए 6 महीने से 1 साल 2 साल 3 टाइप के होते हैं। तो इसके अंदर आप अलग अलग चीजें हैं, जैसे आप पीजी डिप्लोमा कर सकते हैं मैनेजमेंट के अंदर, बिजनेस एनालिटिक्स, मार्केटिंग, फाइनेंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन, सोशल वर्क, डेवलपमेंट स्टडीज एक्सेट्रा। तो बहुत सारी फील्ड्स में पीजी डिप्लोमा है। ये वेरी करता है, बिकॉज नाम डिप्लोमा है, तो इसमें आप कितने साल तक, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 1.5 साल, कितने साल का डिप्लोमा होता है, ये वेरी करता है कौन सी संस्था या ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको कंडक्ट करा रही है या उसे एफिलिएट कर रही है। उसके बाद आप एनजीओ ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सारे एनजीओ हैं जो आपको रखते हैं, बहुत बड़े बड़े एनजीओ हैं जो बीए किए बच्चों को रखते हैं, बिकॉज बीए किए बच्चों को समाज के, ये माना जाता है कि समाज की एक अच्छी समझ होती है, उनको सोसाइटी की अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है, तो उनको उन संस्थाओं में रखा जाता है। ये तो मैंने आपको पढ़ाई लिखाई, आप स्टडीज में आगे क्या कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि आप किस टाइप की जॉब पा सकते हैं बीए करने के बाद। देखिए, आप डिफरेंट टाइप की जॉब्स पा सकते हैं बीए करने के बाद। तो बेसिकली जो है वो बीए करने के बाद आप जो है वो डिफरेंट टाइप की जॉब्स पा सकते हैं, जैसे कि आप मल्टीनेशनल कंपनीज में एज एसोसिएट्स जा सकते हैं, या इंडियन कंपनीज में उस टाइप की जॉब्स पा सकते हैं आप। और आप जो है वो डेटा एंट्री ऑपरेटर्स की जॉब पा सकते हैं। उसके अलावा अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप कंटेंट राइटर की जॉब पा सकते हैं। तो बहुत सारी जॉब्स जो होती हैं, आप डायरेक्ट जॉब्स कर सकते हैं एमएनसीज के अंदर। कई लोग कहते हैं कि कॉल सेंटर में नौकरी, देखिए कॉल सेंटर की नौकरी भी बहुत टाइप की होती है, ये नहीं है कि सबकी कॉलिंग की होती है, उसमें भी अलग अलग टाइप की जॉब्स होती हैं। तो आप कॉल सेंटर की नौकरी नहीं कहूंगा मैं उसे, आजकल उसे कहते हैं जो है आउटसोर्सिंग, ठीक है ना। तो मैं आपको कभी भी ये नहीं कहूंगा कि कॉल सेंटर की नौकरी बेकार है। अलग अलग प्रोफाइल्स होती हैं उसके अंदर भी, और अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं उन कंपनीज में भी। तो मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि कॉल सेंटर की नौकरी बेकार है। देखिए, वहां पे भी एक स्टेबल इनकम आती है और आपको नई चीज सीखने को मिलती है। घर बैठने से अच्छा है कि आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा बहुत सारी जगह जो है पूरे इंडिया में गवर्नमेंट एग्जाम्स निकलते हैं। यूपीएससी लेती है गवर्नमेंट एग्जाम्स। तो मैं आपको गवर्नमेंट एग्जाम्स के बारे में बताऊंगा बीए करने के बाद कौन से गवर्नमेंट एग्जाम्स दे सकते हैं आप। यूपीएससी के डिफरेंट एग्जाम्स होते हैं, आईएएस सबसे बड़ा है, आप वो एग्जाम दे सकते हैं। देन उसके बाद एसएससी बहुत सारे एग्जाम्स को कंडक्ट कराती है, जैसे सीजीएल कराती है जो ग्रेजुएशन के बाद होता है, आप उस टाइप के एग्जाम दे सकते हैं। उसके बाद आप सब इंस्पेक्टर के एग्जाम दे सकते हैं, वो भी एसएससी कराती है, डिफरेंट पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए, दिल्ली पुलिस के लिए भी। उसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट में भी सब इंस्पेक्टर के एग्जाम्स होते हैं, कांस्टेबल्स के एग्जाम होते हैं, हेड कांस्टेबल के एग्जाम होते हैं, और भी बहुत सारे एग्जाम होते हैं स्टेट गवर्नमेंट के अंदर। तो आप उन एग्जाम्स को भी निकाल सकते हैं और एक अच्छी गवर्नमेंट नौकरी भी पा सकते हैं बीए करने के बाद। आपको बस अप टू डेट रहना है कि कौन से स्टेट में, आप किस स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं, वहां पर कितनी जॉब्स निकल रही हैं। ये जरूर है कि गवर्नमेंट जॉब्स कम हुई हैं, लेकिन आज भी अपॉर्चुनिटी है कि आप उन गवर्नमेंट जॉब्स में जा सकते हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो। तो ये मैंने आपको जो है वो सारे करियर ऑप्शंस बताए हैं, बहुत सारे करियर ऑप्शंस बताए हैं कि आप बीए करने के बाद क्या कर सकते हैं। अगर आपको बीए करने के बाद गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करनी है या फिर किसी और कोर्स की तैयारी करनी है, तो आप हमारी वेबसाइट easylearningindia.com को जरूर विजिट कीजिए। हमारी वेबसाइट पर बीए से रिलेटेड, और अगर आप बीए के अंदर एडमिशन पाना चाहते हैं, डिफरेंट एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, उनकी भी प्रिपरेशन कराई जाती है। और बीए से रिलेटेड बहुत सारा स्टडी मटेरियल अवेलेबल है हमारी वेबसाइट पर, जैसे कि बुक्स, ई बुक्स, टेस्ट सीरीज, ब्लॉग्स, वीडियोस, पॉडकास्ट एक्सेट्रा। सो प्लीज डू विजिट आवर वेबसाइट easylearningindia.com, और आप हमारी वेबसाइट पर जाकर बहुत सारा कंटेंट पढ़ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो please do like this video, share this video, subscribe this channel and hit the bell icon for all the latest notifications. And also please comment down below, comment कीजिए आपने कि आप नेक्स्ट वीडियो कौन से करियर, कौन से कॉलेज, कौन सी यूनिवर्सिटी के बारे में जानना चाहते हैं। So thanks for watching, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।